Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 10th English medium subject maths. So in chapter we have to solve question number 3, 6.3. So in question number 6.3 trapezium are given. So मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रेपेजियम की बात आती है तो आपको समझना है कि ट्रेपेजियम यानी कि दो साइड पैरेलल होगी, तीसरी साइड उससे वन पेयर आउट ऑफ टू पेयर, वन पेयर आर सिमिलर टू ईच अदर. तो वही कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं. ट्रेपेजियम दिया गया है तो फर्स्ट ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं. ट्रेपेजियम में पता है हमें टू साइड्स आर पैरेलल, तो ये दोनों को पैरेलल रखते, लेबलिंग कर देते ए बी सी डी. अब ए बी और सी डी पैरेलल है ऐसा कहा गया है. इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. सो इस टाइप का सम हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 6.2 में. मैंने बोला था इम्पोर्टेंट है. तो ट्रेपेजियम के जो सम है वो एग्जाम में आ सकते हैं, किसी भी टाइप का होगा, ट्रेपेजियम आएगा तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर में. यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. सो ये आपको कहा गया है तो आपको समझ में भी आएगा. सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यानी कि एंगल को दिखाना है, साइड को दिखाना है, इस तरह से एंगल साइड साइड, टू एंगल्स वन साइड, टू साइड वन एंगल, इस तरह से. सो दैट ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी. तो लास्ट टाइम जब हमने फंडामेंटल थ्योरम से प्रूव करना होता है तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते थे, उससे पैरेलल दिखाते थे, उसका रेशियो लेते थे, फिर ये ट्राइंगल का रेशियो लेते थे, बाद में सेम दिखाते थे. बट यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है टेक्स्ट बुक में, आप देखो, यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जब लिखते हैं तो वही थी मेथड से आप करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की मेथड यूज करेंगे. डेटा में अब यहाँ पे आपको मैं लिखता नहीं हूँ, समझ जाना है आपको क्या लिखना है, वो पता है आपको. ऑल डिटेल जो भी दिया गया वो सारा डेटा में लिख देना है. टू प्रूव में ये लिखना है, टू प्रूव में ये, उसके नीचे आएगा टू प्रूव. तो टू प्रूव करना है आपको, ये प्रूफ से स्टार्ट करना है. डेटा यानी कि क्वेश्चन में जो दिया है वो सारी चीजें विदाउट प्रूफ, ये इसको निकाल के बाकी सारी चीजें लिख देनी है. सो इन ट्राइंगल ए बी सी डी इस ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम है तो ये इक्वल होगा ए बी और सी डी. सो अल्टरनेट एंगल आ सकते हैं, अल्टरनेट एंगल ही आएंगे ना. तो अल्टरनेट एंगल लिखने वाले हैं तो आप जो भी लिखोगे उसका रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल. और हम क्या लिखने वाले हैं ये कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी एंड एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल बी डी सी. सी ए बी इज सिमिलर टू ए सी डी, तो उसके लिए ये पैर आई आपकी, ये दोनों एंगल को इक्वल दिखाया. उसके बाद आपका ये डी सी बी, तो उसके लिए क्या लिखा हमने, ये, और यहाँ का एंगल हमें सेम मिला. तो ये दो जेड शेप मिले तो उसका रीजन है आपका अल्टरनेट एंगल. ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट, इतना तो कंप्लीट हुआ अल्टरनेट एंगल. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अल्टरनेट एंगल, इन दो ट्राइंगल लेने होंगे हमें तो ये यूज़ करेंगे हम, क्योंकि रेशियो उसका ही लेना है हमें. ओ बी ए सी सब आ रहा है, इसलिए इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी, ये दो ट्राइंगल्स लेने वाले हैं तो वो हमने लिए. इतना क्लियर हुआ. ये दो एंगल में आपको कौन से एंगल इक्वल मिल रहे हैं वो लिखते हैं. तो ये आप देखोगे तो उसमें आपको दो एंगल इक्वल मिल रहे हैं. ओ ए बी ट्राइंगल है, दूसरा ओ सी डी है, तो ये एंगल इससे इक्वल है, ये एंगल उससे इक्वल है. क्लियर हुआ. तो ओ बी ए यानी कि हमने अब लिखा है, देखो ठीक से देखना, यहाँ पे सी ए बी लिखा है तो उसको क्या ओ ए बी लिख सकते हैं. समझ में आया. सी तक एक्सटेंड किया था, उसको ओ तक एक्सटेंड करो, एंगल ए की बात कर रहे हैं तो वहां तक लिख सकते हो, तो ये ट्राइंगल के अंदर आ गया. दूसरा ए सी डी, तो ए की जगह पे ओ लिख दो, एंगल तो सेम ही रहने वाला है.
तो ओ सी डी हो गया। एंड ओ डी सी के लिए सेम ए बी डी लिखा था, तो उसको लिख दो, डी बी ए लिखा था ना, तो डी की जगह पे लिख दो ओ बी ए इज इक्वल टू बी डी सी, तो उसकी जगह पे ओ डी सी। एंगल तो एक ही रहेंगे। कहाँ से लिखा हमने? इक्वेशन 1 से। और इक्वेशन 1 क्या था हमारा? ये जो पूरा है वो इक्वेशन हमारा 1 है। तो ये इक्वेशन से क्या मिला हमें कि बाई ए क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरियन एंगल ओ बी इज सिमिलर टू एंगल ओ डी ओ सी डी। मैंने आपको बताया था दो एंगल इक्वल होंगे, ऐसा सम भी किया है हमने। दो इक्वल एंगल है, दो जो इक्वल एंगल है तो ऑटोमेटिकली जो उसकी साइड से सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगी, और दो एंगल इक्वल है तो तीसरा इक्वल ही होगा। तो सिमिलर ये दो ट्राइंगल्स इक्वल है तो उसके रेशियो भी सेम प्रोपोर्शन में होंगे। ओ ए डिवाइड बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाई सी डी। तो ये आपका प्रूव हो गया। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिगर दी गई है, सेम ट्राइंगल के ही शेप दिया गया है। क्यू टी यहाँ पे है। अब पॉइंट पी से आपको डिफरेंस दिया गया है। पॉइंट पी से एक बारी आपको आर पे आना है और सेकंड टाइम एस पे जाना है। ये डिफरेंट दिया गया है और एंगल का नेम दे दिया गया है। उसको एंगल 1 दिया है और ये जो एंगल आर है ना उसको एंगल 2 दिया गया है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट का नेम एस है। इतनी आपको फिगर दी गई। इन गिवन फिगर क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाई पी आर एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल 2। क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस, क्यू टी डिवाइड बाई क्यू टी डिवाइड बाई पी आर। लॉन्ग प्रोसेस है तो ठीक से समझते हैं। तो जो आपको दिया गया है वो इतना लिखेंगे। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल ए इक्वल टू एंगल 2, दैट इज एंगल 1 मीन्स व्हाट? एंगल पी क्यू आर, दैट इज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। अब देखो हम रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको एक्स तक एस तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, पी आर एस भी लिख सकते हैं और पी आर क्यू दोनों सेम ही है। दो एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, तो लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू क्यू पी। पी आर इक्वल टू क्यू पी, क्योंकि ये एंगल के ऑपोजिट साइड कौन है? पी आर। ये एंगल के ऑपोजिट साइड कौन है? क्यू पी। क्योंकि टू साइड्स आर इक्वल, सो टू angles are equal, so the opposite sides are equal। बट कौन सी ऑपोजिट साइड? करस्पॉन्डिंग ऑपोजिट साइड लेनी है। उसके बाद आपको दिया गया है क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस, क्यू टी डिवाइड बाई पी आर, ऐसा कहा गया है आपको। तो पी आर जैसा कौन है यहाँ पे? क्यू पी है, तो वो लिख सकते हैं क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस, क्यू टी डिवाइड बाई क्यू पी। क्योंकि ये लिखा है हमने यहाँ पे पी आर जैसा कौन है? क्यू पी है, तो ये लिखा हमने क्यू पी। कंप्लीट हो गया। सो क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस, क्यू टी डिवाइड बाई क्यू पी, क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस, क्यू टी डिवाइड बाई क्यू पी। तो ये दो साइड कौन सी इक्वल पैरेलल हो जाएंगी? हमने लास्ट टाइम देखा था कौन सा? फंडामेंटल थ्योरम। सो अगर ये जो रेशियो इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन, तो बाय इक्वेशन नंबर 2 इन ट्राइंगल टी क्यू आर पी एंड एस, जो पॉइंट है ऑन क्यू टी एंड क्यू आर, टी
क्यू आर। सो इतनी बात कर रहे हैं हम, यानी कि इस तरह से ट्राइंगल हुए। ये जो बड़ा ट्राइंगल है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे टी पॉइंट है, यहाँ पे आर पॉइंट है, यहाँ पे क्यू है, और पी आर की बात कर रहे हैं, यानी कि इस तरह से। तो ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। ये तो लाइन होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो एस पी है, ये ट्राइंगल की बात करें ना, क्यू एस, तो कौन सी बात करें हम? एस टी, यानी कि ये ट्राइंगल की बात करें तो ये जो लाइन है वो क्या होने वाली है? पैरेलल होने वाली है, क्योंकि एस पी इज पैरेलल, एस पी इज पैरेलल टू आर टी। कंप्लीट हो गया ये रेशियो इक्वल है, तो हम ये लिख सकते हैं। ये रेशियो की वजह से इतना क्लियर हुआ। तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। दो लाइन पैरेलल हो गई तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लिख सकते हैं। क्यू पी एस इज इक्वल टू क्यू टी आर। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो सकते हैं। कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा आपका कि यहाँ पे क्यू पी एस इज इक्वल टू क्यू टी आर। तो ये एंगल आपके इक्वल है, क्यू पी एस और क्यू टी आर इक्वल है। और दूसरा एंगल कौन सा इक्वल होगा? यानी कि एंगल पी इक्वल हुआ, आपका एंगल पी इक्वल हुआ, और दूसरा जो एंगल इक्वल हुआ वो एंगल टी इक्वल हुआ। दोनों सिमिलर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। उसी तरीके से एंगल आर और एंगल एस, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो उसके एंगल भी यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, साइड प्रोपोर्शन में आ जाएगी। फंडामेंटल थ्योरम से भी सिमिलर दिखा सकते हैं ना, इन दोनों को बीच में रेशियो सेम है। तो फिर तो ये एंगल पी और एंगल टी और एंगल एस और एंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो लास्ट में हमें प्रूव करना था वो कि प्रूव क्या करना था उसमें कि यहाँ पे पी क्यू एस इज सिमिलर टू एंगल क्यू टी आर, यानी कि बिग ट्राइंगल और ये स्मॉल ट्राइंगल है, उनके बीच में सिमिलरिटी दिखानी थी हमने। तो पहले क्या किया हमने? दो एंगल इक्वल थे, ये लिख दिया। सिमिलरिटी पी आर की जगह पे क्यू पी लिखा, तो आपको मिल गया कि ये जो टी क्यू आर है बड़ा ट्राइंगल, वो स्मॉल ट्राइंगल से सिमिलर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल इक्वल दिखाई दे रहे हैं। तो एक एंगल 1 और 2 ऑलरेडी इक्वल ही था। उसके बाद हमने ये प्रूव किया था एंगल पी एंगल टी से सिमिलर है, एंगल एस एंगल आर से सिमिलर है। सो एंगल पी एंगल टी से इक्वल है, एंगल एस जो है वो एंगल आर से इक्वल है, क्यू आर टी। क्योंकि एस के लिए क्या लिखा हमने? क्यू एस पी, एंड आर के लिए क्यू आर टी। बिग एंगल की बात करें, ये जो इक्वल दिया गया ना वो आपको स्मॉल एंगल दिख रहा है। हम तो पूरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हुआ। दूसरा आपको क्या लिखना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो इतना होने के बाद तो सेम एंगल हो गए। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड क्यू टी आर, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर दोनों में क्या है? ऑल्स एंगल आर इक्वल। ऑलरेडी यहाँ पे 1 और 2 इक्वल दिया गया है, दो एंगल इक्वल हमने ऑलरेडी दिखा दिए ये सारा प्रूव करके, क्योंकि 1 और 2 तो इक्वल दिया ही था आपको। और हमने क्या प्रूव कर दिया? एस और आर पूरा प्रूव कर दिया, पी और टी प्रूव कर दिया। कैसे? तो ये रेशियो सिमिलर दिखाने के बाद। तो इतना होने के बाद आपको लिखना है कौन सा थ्योरम? बाय ट्रिपल एंगल थ्योरम दिस टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। कौन से टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर? स्मॉल ट्राइंगल पी क्यू एस एंड पी क्यू टी आर, ये 3 टोटल ट्राइंगल्स है। वो तीनों ट्राइंगल्स तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट से, देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर। तो इस तरह से प्रूव होगा कि दोनों इक्वल है ऐसा। थैंक यू फ्रेंड्स।